हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये लगभग देखा जाता है कि हर एक दो साल बीच कर करके, हर एक दो साल गैप कर करके ये टॉपिक से क्वेश्चंस मतलब कि डायरेक्ट डेफिनेशंस या डायरेक्ट एप्लीकेशंस पूछा जाता है। तो हेनरी लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से एप्लीकेशन उसका या लिमिटेशन, हेनरी लॉ का लिमिटेशन या हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, ये दोनों बात पूछा जाता है। और आपको हमें पता होगा जहाँ तक कि क्लास 11th में भी हेनरी लॉ का डिफिनेशन पढ़ना था और हेनरी लॉ का एप्लीकेशन या तो फिर लिमिटेशंस पढ़ने थे। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग का 12th क्लास का सिलेबस में है, टॉपिक में है, तो हम लोग हेनरी लॉ को अच्छे से डिटेल करेंगे और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग हेडिंग डालिए, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या चीज? लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या हेनरी लॉ में होना चाहिए, किस किस चीज के बिना हेनरी लॉ क्या एप्लीकेबल नहीं हो सकता है और किस चीज के बिना हेनरी लॉ एप्लीकेबल हो सकता है। और आइए हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग डालिए, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। पहली बात है कि हेनरी लॉ इज नॉट वैलिड इफ द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल। जैसे हेनरी लॉ इज नॉट वैलिड if the gas is not highly soluble। हेनरी लॉ जो है वो वैलिड नहीं होगा अगर गैस जो है हाईली सॉल्युबल। इफ सॉरी क्या बोले, हेनरी लॉ इज वैलिड इफ द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल। अगर गैस जो है हाईली सॉल्युबल नहीं होगा तो हेनरी लॉ क्या होगा? वैलिड होगा। और गैस जो है अगर हाईली सॉल्युबल होगा तो गैस जो है अगर हाईली सॉल्युबल होगा तो हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा। और अगर गैस जो है अगर हाईली सॉल्युबल नहीं होगा तो हेनरी लॉ वैलिड होगा। अच्छे से समझिएगा, क्या बोले कि हेनरी लॉ जो है वो वैलिड तब होगा जब गैस जो है वो हाईली सॉल्युबल नहीं होगा। एकदम क्लियर बात है, याद होना चाहिए। एक बार फिर से रिमाइंड कर रहे हैं कि हेनरी लॉ वैलिड कब होगा? जब गैस हाईली सॉल्युबल नहीं होगा तब हेनरी लॉ वैलिड होगा। ये लिमिटेशन है पहला। दूसरा लिमिटेशन क्या है? द गैस डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। और गैस जो है ना, जो हेनरी लॉ में गैस होगा वह रिएक्ट नहीं करेगा सॉल्वेंट के साथ। दूसरा बात क्या है कि हेनरी लॉ में जो गैस होगा वह सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तीसरा बात देखो क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है? द गैस डू नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट। गैस को आप सॉल्वेंट में क्या कीजिएगा? मिक्स कीजिएगा, डिसॉल्व कीजिएगा। तो गैस को जब आप सॉल्वेंट में मिक्स कीजिए या डिसॉल्व कीजिए तो गैस जो है ना तो एसोसिएट होगा और ना तो डिसोसिएट होगा। एकदम क्लियर बात है। क्या बोले हम? फिर से सुनिए एक बार। अगर गैस को सॉल्वेंट में अगर मिक्सअप कीजिए, डिसॉल्व कीजिए, तो ना ही गैस एसोसिएट होगा और ना ही डिसोसिएट होगा। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, गैस डू नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट। और फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो लिखा हुआ है, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो। हेनरी लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसको मार्क आउट भी कर लीजिएगा आप। क्या है ये कि अगर हेनरी लॉ में प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये चौथा पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोले हम कि हेनरी लॉ में जो है वह प्रेशर जो है जो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो ये चौथा एप्लीकेशन हुआ। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और यहीं पर लिखिए। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ मतलब कि क्या क्या एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का, वो हम लोग देख रहे थे। तो बेसिकली इसका 3 पॉइंट है हेनरी लॉ का। बेसिकली क्या है? हेनरी लॉ का 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है हेनरी लॉ का, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। क्या चीज? टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। आप देखे होंगे इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। सो देखिए, आप सबसे पहला चीज आप देखे होंगे कि आप कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेकर के घर पे आते हैं। वही कोल्ड ड्रिंक, इसको आप लोग पार्टी में यूज करते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का बोतल आप लोग घर में या पार्टी में लेकर के जाते हैं। जब उसको खोलते हैं
तो देखते होंगे कि सॉलिबिलिटी क्या होता है CO2 गैस का, इंक्रीज होता है वहां पर। तो आप देखते होंगे झाग जैसा उड़ने लगता है। आपका जो कोल्ड ड्रिंक होगा, जो ठंडा होगा, वो क्या करने लगता है, स्प्राइट, इसको क्या आप स्प्राइट बोलते हैं, कोका कोला बोलते हैं, नहीं, तो उड़ने लगता है, झाग जैसा निकलने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, CO2 का सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक में या सोडा वाटर में। मतलब कि ये जो है एप्लीकेशन किसका है, हेनरी लो का ही है। और दूसरा एप्लीकेशन देखिए इसका क्या है, पहला एप्लीकेशन कहाँ पे है देखते हैं, ठंडा का बोतल में, सॉफ्ट ड्रिंक में नहीं, और फिर सोडा वाटर में। तो पहला एप्लीकेशन देखिए, दूसरा एप्लीकेशन देखिए इसका क्या है, थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं तो थोड़ा समझते हैं। At very high altitude, the partial pressure of O2 is less than at the ground level. This result into low O2 content in blood and tissue at higher altitude and feel difficulty is thinking clearly. This situation of the person is called anoxia. इसका मतलब क्या है सर, ये तो आप बोल दिए बहुत बड़ा बात, लेकिन इसका मतलब क्या है? अरे भाई मतलब इसका कुछ नहीं है, बहुत छोटा मतलब है, बहुत छोटा मतलब है। अगर आपको हम बोल देते कि इसे हम किसने लिखे हैं, इस बड़ा चीज को लिखने के पीछे रीजन यही है, पहले लिखने के पीछे यही रीजन है कि आपको इजी टू इजी लैंग्वेज में हम समझा सके। तो इसको हम एक लिख सकते थे कि एप्लीकेशन इसका दिस कॉज एनोक्सिया, नहीं लिख सकते थे। एनोक्सिया क्या होता है पता नहीं है, तो एनोक्सिया को हम समझाने के लिए इतना बड़ा काम किए हैं कि जो कि हम पहले से लिखे हैं। और ये जो है आप बोर्ड में या कहीं भी आप लिख दीजिएगा, कोई पूछे तो बहुत बेस्ट चीज है, बहुत बेस्ट चीज है। मतलब थोड़ा क्लियरली आप समझा दीजिए तो हम क्या बोले, सुनिए इसका पहले जो लिखा है पहले इसको छोड़ दीजिए, फिर आप उसको हमें रिवाइज करा दीजिए। हम बोले कि आप देखें होंगे किसको, किसी भी पर्सन को जब वो पहाड़ चढ़ता है, आप देखे होंगे माउंटेनर व्यक्ति को जो पहाड़ चढ़ता है, बहुत ऊंचा हाइट पर जाता है। तो ऊंचा हाइट पर जाता है जब वो, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाता है, क्या होता है, O2 गैस का क्या होने लगता है, वहां पर अमाउंट कम होने लगता है, और उसको फिर क्या होता है, सांस फूलने लगता है। O2 गैस का अमाउंट वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा कम होते जाएगा, सांस फूलने लगेगा, और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण उसका बॉडी में पूरी तरह से ऑक्सीजन क्या होगा, सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। और ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, न्यूरॉन जो कि आप पढ़े होंगे बायो में, न्यूरॉन पहले माथा में क्या होगा, माथा में एकदम अच्छा से सर्कुलेशन ऑक्सीजन का नहीं हो पाएगा। ब्रेन में जब ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ब्रेन को सोचने में, ब्रेन को थिंकिंग करने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जब ब्रेन को सोचने में मुश्किल हो जाएगा तो आप क्या हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं, या फिर आपका माइंड काम करना बंद हो जाएगा। और उस केस में बहुत अगर स्थिति खराब हो जाए, बहुत स्ट्रेन आ जाए, बहुत खिंचाव होने लगे, तो उस केस में क्या हो सकता है, आपका मौत भी हो सकता है। आप ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब मौत हो सकता है, तो आपका मौत भी हो सकता है उस केस में। और वही जो केस है उसी को तो बोलते हैं एनोक्सिया। अगर हम आपको बोल देते हैं एनोक्सिया क्या है तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में नहीं आता। तो पहले ये चीज जो हम बताएं इसको एक बार थोड़ा सा डिवीजन कर ले डिफिनेशन से, उसके बाद पीछे आप सुन लीजिए फिर से। हम क्या बोले, हमें यही बात बोले, हम कुछ नहीं बोले, हम बस छोटा सा बात ये बोले, एनोक्सिया के बारे में समझाया। हम क्या बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति जितना ऊपर हाइट पर जाता है, कौन व्यक्ति ऊपर हाइट पर जाता है, हम लोग जाते हैं, जो व्यक्ति माउंटेनर होगा, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ चढ़ता होगा, या फिर मतलब पैराशूट ये सब चीजें देखने के लिए मिलता है टीवी फिल्म में आप देखे होंगे, या तो फिर माउंटेनर जो बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ चढ़ता है। तो जो व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे क्या होता है, वहां पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम होते जाता है, ऑक्सीजन कम मिलता है उस व्यक्ति को, और ऑक्सीजन कम मिलने के कारण उसका बॉडी में ऑक्सीजन का बेहतरीन तरीके से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन का वहां पर कमी होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन का कमी होने के कारण आपका ब्रेन में जो है ऑक्सीजन अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, और ब्रेन में अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाएगा तो आपका थिंकिंग कैपेसिटी, सोचने का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सोचने का कैपेसिटी कम हो जाएगा, तो उस केस में आपका जान भी जा सकता है। और जो केस है उसी को तो हम बोलते हैं क्या चीज, एनोक्सिया, उसी को बोलते हैं एनोक्सिया। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से लिखिए। और देखिए हम इसको एक बार आपको हम फिर बता देते हैं क्या बात, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि एट वेरी हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल। क्या बोला कि पार्शियल एल्टीट्यूड पे, मतलब ऊपर जाने पे पार्शियल प्रेशर जो होगा O2 का वो क्या होगा,
कम होते जाएगा, लेस होते जाएगा एज कंपेरिजन टू ग्राउंड लेवल। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्राउंड लेवल की अपेक्षा पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। दिस रिजल्ट इनटू लो O2 कंटेंट इन ब्लड एंड टिश्यू, हायर एल्टीट्यूड एंड फिर डिफिकल्टीज इन थिंकिंग। और इसका कारण क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि O2 का जो कंटेंट होगा हमारे ब्लड में या टिश्यू में सर्कुलेशन करने में, वो क्या होगा, मतलब कि कमी पड़ जाएगा। और इसके कारण कि हमको थिंकिंग कैपेसिटी, सोचने में क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्टीज प्रॉब्लम होगा। और जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को बोलते हैं एनोक्सिया। और इस केस में कभी कभी किसी व्यक्ति का जान भी चला जाता है। तो यही बात था, सिंपल सा छोटा सा बात था, इसको क्यों इतना बड़े समझा रहे थे। नेक्स्ट जो है थर्ड टॉपिक, सॉरी थर्ड पॉइंट जो है वो है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसी की तरह, फिर समझाते हैं, फिर एक बार बता देंगे। एट हाई प्रेशर द स्कवा ड्राइवर बॉडी विल बी एब्जॉर्ब मोर गैस O2 used by cellular process। क्या बोले, एट हाई प्रेशर द स्कवा ड्राइवर बॉडी विल एब्जॉर्ब मोर गैसेस O2 used by cellular process, put into is inert and just collected in tissue. If the diver comes a fast into comes out in the form of bubbles, that is comes out in the form of bubbles. This condition is known as bend. So to avoid bend, a diver must use air tank filled with helium इतना, N2 इतना, O2 इतना। पहले देखिए समझ लीजिए इस बात को, उसके बाद आपको हम यहाँ की बोर्ड पर ले आते हैं। क्या बोलता है देखिए, आप स्कवा ड्राइवर को जानते होंगे। स्कवा ड्राइवर को, अरे वही जो बोट में क्या करता है, सॉरी जो वही जो तालाब में, तालाब के अंदर जाता है, वही खिलाड़ी लोग जो तालाब के क्या करते हैं, खिलाड़ी का मतलब आप क्रिकेटर या फिर फुटबॉलर में समझ लीजिएगा। खिलाड़ी लोग कहने का मतलब कि जो वाटर से मजाक करते हैं, मतलब कि जो पानी के नीचे जाते हैं, किसी भी चीज के रिसर्च के मामले से साइंटिस्ट लोग के बता दो, साइंटिस्ट लोग के द्वारा है कुछ उनको मदद मिलता है, तो वो स्कवा ड्राइवर, वही स्कवा ड्राइवर जो कि नीचे समुद्र के नीचे जाते हैं कुछ चीज का रिसर्च के मामले से या कुछ चीज का खोज करने के मामले से, तो वही स्कवा ड्राइवर जो कि समुद्र के गहराई में जो व्यक्ति जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो स्कवा ड्राइवर होता है जब नीचे जाता है, ठीक, ऊपर तो उसका सामान्य स्थिति है, प्रेशर उसको अच्छा मिल रहा है। अब जैसे हम हैं तो हमारे पास खूब अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है, खूब अच्छा नाइट्रोजन, खूब अच्छा CO2, जो जो मिलना चाहिए अच्छा अच्छा मिल जा रहा है, हमारे एकदम परफेक्ट, हमको बढ़िया अच्छा सा मिल रहा है। अगर बोलता है कि समुद्र में अगर कोई व्यक्ति जाता है, स्कवा ड्राइवर जब समुद्र में जाता है तो क्या होता है, वाटर का जो प्रेशर जो है उसको बहुत जोर लगता है। जैसे जैसे समुद्र के नीचे गहराई में जाते जाएगा उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा लगते जाएगा, और प्रेशर जो लगेगा, क्या चीज, और जो प्रेशर लगेगा तो उसको फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, सांस लेने में उसको दिक्कत होगा, पेट फूलने लगेगा, सांस फूलने लगेगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे उसका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा, और ऑक्सीजन क्या होगा वहां पर तो भाई कम रहेगा, प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है, तो भाई शरीर में क्या बचेगा, फिर ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन बच जाएगा। और नाइट्रोजन जो होगा, मान लीजिए ये आपका बॉडी है, क्या चीज, ये आपका बॉडी है, ये आपका बॉडी है, बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाए तो नाइट्रोजन जो बचेगा वो ऐसे ऐसे थक्का थक्का जमने लगेगा आपके शरीर में। बात तो समझे, तो आपका बॉडी में क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वह रुकने लगेगा, हर एक जगह पर जमने लगेगा, और नाइट्रोजन जमने लगेगा तो जो थोड़ा बहुत भी ऑक्सीजन मिल रहा था वो भी नहीं मिल पाएगा, सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, नाइट्रोजन तो पूरा भर गया है, हर एक बॉडी का हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में नाइट्रोजन दबा दबा लिपिड जैसा जम गया है, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी था। तो वही नाइट्रोजन क्या हो गया, वही जम गया है, और नाइट्रोजन कुछ मुंह से या नाक से देखते होंगे खून निकलने लगता है उसके इसमें, और बबल्स जैसा निकलने लगता है, तो बबल्स निकलेगा, और ये जो कंडीशन होगा, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बेंड। बेंड कौन सा बेंड, देखिए बेंड, इसी कंडीशन को बोलते हैं बेंड। और इसको अवॉइड करने के लिए, मतलब कि इस केस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि ड्राइवर को हम लोग एक एयर टैंक देते हैं, और एयर टैंक में जो है वह N2 का मात्रा कम कर दिया जाता है, 78% होता है ना N2, तो एटमॉस्फेयर में 78 होता है, तो N2 का मात्रा नीचे जाने के बाद कम कर दिया जाता है। कम इसलिए कर दिया जाता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, ऑक्सीजन को ज्यादा दे दिया जाता है, और कि नाइट्रोजन जाके आपका मेरा शरीर में थक्का जैसा जमे ना, जिसको डिस्टर्ब ना करे O2 को। और O2 का जो परसेंट होता है वह बढ़ा करके 32% कर दिया जाता है। मतलब कि ये बात एकदम क्लियर हो गया। अगर व्यक्ति ऊपर जाता है, मतलब कि पहाड़ चढ़ता है या कोई भी हाइट पर जाता है, तो उसका
उसको भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, और वहां पर जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं एनोक्सिया। और जब कोई व्यक्ति समुद्र में जाता है तो वहां पर जो मतलब कि जो दिक्कत होता है और उसके कारण जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं बेड्स। और बेड्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेड्स को अवॉइड करने के लिए ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा देते हैं और नाइट्रोजन का मात्रा घटा देते हैं। इस बात की फिर से बता के आपको थोड़ा समझा रहे हैं। क्या बोले कि एट हाई प्रेशर द स्कूबा डाइवर बॉडी विल बी एब्जॉर्ब मोर गैसेस फॉर टू। जब नीचे जाएगा तो उसका भाई प्रेशर ज्यादा लगेगा स्कूबा डाइवर का, जो कि समुद्र में नीचे जा रहा है, तो उस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो उसको O2 का मोर रिक्वायरमेंट होगा। सेलुलर प्रोसेस put into inert and just collected tissue in the diver scans fast into out in the forms of bubbles. This condition is known as bed. ऑक्सीजन का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, और ऑक्सीजन का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा तो ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, इसीलिए N2 जो है आपका टिश्यू में क्या होगा, थक्का जैसा जम जाएगा। और जमने के बाद क्या होगा, आपके शरीर से बबल्स जैसे निकलने लगेंगे, मुंह से, मुंह नाक से बबल्स निकलेंगे, और वो जो कंडीशन होगा उसी को बोलते हैं बेड्स। और इसको अवॉइड करने के लिए हीलियम 11.7% N2 को घटा करके O2 को बढ़ा दिया जाता है, और यही परसेंट करके एक टैंक दे दिया जाता है इस स्कूबा डाइवर को, और वही टैंक जो है आपका उसको क्या करता है, अवॉइड करता है। तो यहाँ पर इतना है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं, बाय बाय।